ईडन और इवॉन जो हैं वो पार्टनर्स थे और प्रॉफिट और लॉस से शेयर करते थे आपस में इन द रेशियो 5:4। उनकी कैपिटल्स हमें दे रखी हैं ₹75,000 और ₹90,000। और जब इन्होंने अपने अकाउंट्स बना लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, तो इन्हें ये पता चला कि 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 9,000 पर एनम के हिसाब से ईडन की सैलरी जो कि पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड थी वो इनको क्रेडिट नहीं करी गई थी और प्रॉफिट बांट दिया गया था। आपसे कहा गया है कि नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करिए और उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का इस्तेमाल करिए। तो बच्चों एक क्वेश्चन तो है पास एडजस्टमेंट्स का, मगर इस क्वेश्चन में आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करनी है, इसलिए आपको एडजस्टमेंट टेबल नहीं बनाना है, बल्कि आपको जितनी गलतियां हैं उतनी गलती सुधारने के लिए हर एक गलती के लिए एक अलग एंट्री पास करनी है। और इसके लिए आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का इस्तेमाल करना है फॉर दिस पर्पस। ठीक है बच्चों, तो वो एंट्रीज कैसे बनेंगी आइए देख लेते हैं। तो बच्चों जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ईडन्स कैपिटल अकाउंट टू इवॉन्स कैपिटल अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है 10% पर एनम। इनकी कैपिटल है 75,000 और ₹90,000। ठीक है बच्चों, उसका 10% निकालेंगे तो ईडन का आएगा 7,500 और इवॉन का आएगा 9,000, जोड़ के 16,500 से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ईडन को जो सैलरी दी जानी है उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ईडन्स कैपिटल अकाउंट। 9,000 पूरे साल की सैलरी थी, उससे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो गया और ईडन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो हमने ये दोनों गलतियां सुधार ली हैं। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की भी एडजस्टमेंट एंट्री बना ली है और ईडन को जो सैलरी दी जानी है उसकी एंट्री भी बना ली है। उसके लिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो है कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, इसलिए इनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करे गए हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट किया गया है। ऐसे ही सैलरी भी क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट ही की जाती है। यही कारण है कि हमने ईडन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट किया है। ठीक है बच्चों, अभी एक एंट्री और बाकी है बच्चों, क्योंकि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है इसको आपको क्लोज भी करना है। अभी इन दो एंट्रीज की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस 25,500 से डेबिट हो गया है। अब इसे क्लोज करेंगे और इसको क्लोज करने के लिए हम इस अकाउंट को तो क्रेडिट कर देंगे और ईडन और इवॉन को हम डेबिट कर देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये जो 25,500 है वो फर्म के लिए लॉस है और कोई भी लॉस फर्म अपने पास रखती ही नहीं है, उसको अल्टीमेटली वो पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और जब लॉस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उनकी कैपिटल्स डिक्रीज हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और ये काम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया जाएगा। अब उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या है बच्चों वो देख लीजिए। तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी बच्चों ईडन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इवॉन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो 25,500 से क्रेडिट हो जाएगा और इसको जो है हम इनके ओल्ड रेशियो में जो कि 5:4 है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये दोनों डेबिट होंगे विद अमाउंट 14,167 एंड 11,333 रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों,